लाल सागर में भारत के कार्गो शिप यानी कि भारत के एक व्यापारिक जहाज पर बड़ा हमला हुआ है। मिसाइल अटैक हुआ है जिसमें ये जहाज पूरी तरह से डूब गया है। और गनीमत यही रही है कि इस पर कुल जो 14 नाविक थे ना, जिसमें 13 भारतीय थे, सभी को बचा लिया गया है। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर ये हमला कहाँ हुआ है, किसने किया है और क्यों किया है। तो आइए देखिए। जैसे आपको पता होगा कि स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज यहाँ आप मैप में देख रहे हैं, यहाँ पर अमेरिका और ईरान के बीच में पूरी तरह से नाकेबंदी की गई है। और 5 महीने से युद्ध अमेरिका ईरान के बीच में चल रहा है। यहाँ से कोई भी जहाज अभी गुजर नहीं रहा है, सभी जहाजें ब्लॉक हैं, रुकी हुई है। उसी तरह का एक और स्ट्रीट जो कि मात्र 20-22 किलोमीटर संकरा पतला है, जिसे कहते हैं बॉब और मंदेव स्ट्रीट। ये जो रास्ता है पूरे यूरोप को एशिया से जोड़ने का काम करता है और मिडिल ईस्ट से भी जोड़ने का काम करता है। एक साल में हजारों जहाजें इस बॉब और मंदेब स्ट्रीट से गुजरती हैं। और पूरे वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 12 से 15% जो है इस रास्ते होकर के गुजरता है। जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, तेल हो गए, गैस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए। यानी कि यूरोप से शॉर्टकट रास्ता स्वेज नहर होते हुए, लाल सागर होते हुए, गल्फ ऑफ एडन, अरब सागर होते हुए एशिया को जोड़ने का रास्ता है। काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर खतरा बढ़ता है तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में महंगाई और तेजी से बढ़ेगी। अभी तो आप लोग स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज का प्रभाव देख रहे थे, लेकिन अगर ये ब्लॉक होता है तो और ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। सवाल यह है कि हमला किसने किया है। पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ कॉर्नर पर, यहाँ जब आप बॉब ऑल मंदेब स्ट्रीट देखिएगा तो यहाँ पर एक देश है यमन। इस यमन को जब मैंने जूम किया तो यहाँ पर आप देखिएगा, एक यमन में दो पार्ट दिख रहा है, एक ग्रीन पार्ट, एक ब्राउन पार्ट। ब्राउन पार्ट जो है यमन का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर हुतीज का कब्जा है। यमन की राजधानी साना है और यहाँ पर हुतीज अच्छे तरीके से अपना कंट्रोल किए हुए हैं। हुती जो है सिया समुदाय से आते हैं और ईरान के कट्टर समर्थक हैं। ईरान इनको सपोर्ट करता है और ये लोग ईरान को खुलकर सपोर्ट करते हैं। कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब को इन लोगों ने वार्निंग दिया था। कहा था कि जिस प्रकार तुम अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हो उसी तरीके से हम लोग ईरान का सपोर्ट करेंगे। और अगर तुम्हारा एक भी कार्गो शिप यहाँ से गुजरने का प्रयास करता है बॉब और मंदेब स्ट्रीट से, तो उस पर हमला होगा, मिसाइल अटैक होंगे, ड्रोन अटैक होंगे, नहीं गुजरेगा। जाहिर सी बात है, जब हमले की धमकी मिलेगी तो सीधी सी बात है हर जहाज, हर नाविक यहाँ से आने को डरेगा, क्योंकि कंफ्यूजन में भी तो किसी पर हमला हो सकता है। शायद इसी का प्रभाव रहा या यही रहा कंफ्यूजन कि भारत का जो MSV फैज नूर ओलिया जो जहाज था, ये यहाँ से गुजर रहा था। और यहाँ पर होदेदाह इलो का एक बंदरगाह है जहाँ पर हुतीज का कब्जा है। इसे जैसे ही क्रॉस किया, आगे कुछ गया, तो यहाँ पर इस पर अटैक हो गए। अटैक किसने किया ऑफिशियल तो ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि हुतीज के द्वारा ही किया गया होगा। ये जहाज पूरी तरह से डूब गया है और इस जहाज से भारत को करोड़ों का नुकसान हुआ है। मतलब जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, ट्रंप की जिद और इजराइल की जिद के चलते ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध से भारत भी प्रभावित है। कभी भारत के नाविक मारे जाते हैं तो भारत के कभी जहाजों पर हमला होता है। आप एक और आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर हुतीज हमला भारत के शिप पर क्यों कर दिए। असल में माना अभी जा रहा है, अभी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक क्या कहा जा सकता है। माना यह जा रहा है कि कंफ्यूजन में इन लोगों को लगा होगा कि ये सऊदी अरब का जहाज है, लेकिन आखिर में कंफ्यूजन में कितने नाविक मारे जाएंगे, कितने जहाजों पर अटैक होगा। ये हमला हुतीज 2023 से ही कर रहे हैं अलग अलग देशों के जहाजों पर। जैसे इजराइल और हमास के बीच में युद्ध 2023 से जब से शुरू हुआ, तो हुती जो है हमास को पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं, फिलिस्तीन को समर्थन देते हैं। और उनका कहना था कि इजराइल का एक भी जहाज अगर यहाँ से गुजरेगा तो हम लोग हमला करेंगे, और कई बार करते रहे हैं। परिणाम यही रहा है कि कभी कभी इजराइल भी यमन पर मत हुतीज पर अटैक करता रहा है। अब देखना यह है कि भारत सरकार इस चीज को लेकर के क्या कदम उठाती है, सिर्फ निंदा और वार्निंग देती है या कुछ आगे के भी कदम उठाने की संभावना है। क्योंकि भारत का जो विदेश मंत्रालय, उसने हमले की कड़ी निंदा की है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। मतलब क्या है, माना यह जाता है, कहा यह जाता है कि जब युद्ध होता है तो आम नागरिकों पर हमले नहीं होने चाहिए, व्यापारिक जहाज़ों पर हमले नहीं होने चाहिए,
लेकिन जब युद्ध शुरू हो जा रहा है तो उस समय लोग ये नहीं देख रहे हैं, कोई भी देश नहीं देख रहा है और हमले किसी के ऊपर कर दिए जा रहे हैं। जबकि युद्ध के समय हमले मिलिट्री बेसिस पर, वेपन्स पर, सैनिकों पर तक किए जा सकते हैं, लेकिन आम नागरिक और व्यापारिक जहाज़ों पर हमला करना उचित नहीं है। तो भारत ने कड़ी निंदा की है और ज़ाहिर-सी बात है कि इसका कुछ न कुछ रिप्लाई आना चाहिए। आप एक चीज़ देखते हो कि कहीं भी हमला होता है तो उसमें भारत के नाविक ज़रूर कहीं न कहीं शामिल होते हैं, क्योंकि भारत के बड़ी संख्या में नाविक समुद्रों में वर्क कर रहे हैं। लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग भारतीय नाविक जो है वैश्विक जहाजरानी क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर ये जो बाब और मंदेव स्ट्रीट है, ये प्रभावित होगा तो जो महँगाई अभी बढ़ी है, उस कई गुना रफ़्तार से बढ़ेगी। पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये तो जो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज़ था सिर्फ़ मिडल ईस्ट कंट्री को प्रभावित करता था, लेकिन बॉब और मंदेव स्ट्रीट जो है ना, ये पूरी तरह से यूरोपियन कंट्री को भी प्रभावित करेगा। यूरोप की जो जहाज़ें हैं, अब इन्हें लंबा-चौड़ा घूम कर के आना पड़ेगा और रिस्क यहाँ पर बढ़ेगा, तो रिस्क बढ़ेगा तो इंश्योरेंस बढ़ेगा, डर बढ़ेगा। कोई भी जहाज़ अपना यहाँ से लेकर के गुज़ारना नहीं चाहेगा, क्योंकि हमला वार्निंग आपने भले सऊदी को दिया है, लेकिन हमला तो आप किसी भी देश पर कर दे रहे हैं। किसी भी जहाज़ पर आप कह सकते हैं कि मिस्टेक से हमला हो गया है, तो डर बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि महँगाई भी बढ़ेगी। तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।